हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के डीप ट्रिपल एसबी पीआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। जिन्होंने भी रिमेनिंग पार्ट नहीं देखी हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षल पटेल कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. It is also known that he can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of Harshal Patel in still water. तो हमारे को बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन दे रखा है। हमारे को ना ये बता रखा है कि एक बोट है, ठीक है, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है 10 आवर्स में। तो हम इसमें पहले तो लेट कर लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ हर्षल मतलब स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ हर्षल जो है हमारी x किलोमीटर पर आवर हो गई और स्पीड ऑफ वाटर जो है हमारी हो गई y किलोमीटर पर आवर की। अब क्योंकि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जाने के लिए हम दोनों की स्पीड का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। और टाइम हमारे को दे रखा है 10 आवर्स का। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई x माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड के लिए हम दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई x प्लस वाई, और ये टोटल आवर्स कितने ले रहा है? 10 आवर्स ले रहा है। एक इक्वेशन तो ये वाली फॉर्म हो गई। इसी के अलावा एक और बता रखा है कि वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 13 आवर्स में, ठीक है। तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल है 13 आवर्स के। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़, जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों केस में सेम ही रहेगी। क्लियर? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेटर सपोज कि पहले वाले केस में वो T1 टाइम ले रहा है डाउनस्ट्रीम जाने के लिए और सेकंड वाले केस में वो T2 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 44 अपॉन T1 इक्वल होगा 55 अपॉन T2। ये वाला टाइम हमने लेट कर लिया ये T2 है, और ये वाला टाइम हमने लेट कर लिया कि ये T1 है, ठीक है। और क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों केस में सेम रहेगी तो हमने इक्वल कर दिया उसको। तो यहाँ से हमारा T1 और T2 का रेशियो निकल के आ गया 4:5। T1 और T2 का रेशियो निकल के आ गया 4:5। मतलब कि ये जो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब ऊपर तो 44 है और नीचे एक्स प्लस वाई है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 4 के इक्वल। तो ये 4 कब इक्वल होगा? जब x प्लस वाई हमारा कितना होगा? 11। क्लियर? सिमिलरली जो T2 है, टाइम 2 है, टाइम 2 का रेशियो कितना निकला? 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला, यहाँ पे अगर हम देखें T2 टाइम हमारा ये था। क्लियर? T2 टाइम हमारा ये वाला था, और इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है कि कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो ये 5 कब आएगा? जब x प्लस वाई कितना होगा? 11 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x प्लस वाई कितना होगा? 11 के। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ तक की तो हमें पता चल गया कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 4 है, और ये टोटल कंबाइन होकर कितना आ रहा है? 10। तो 10 माइनस 4 मतलब 6। 30 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। अब ये 6 कब आ सकता है? जब हमारा x माइनस वाई की जगह क्या हो? 5 हो। x माइनस वाई की जगह क्या हो? 5। यहाँ पे अगर हम इक्वेट करके देखें,
क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। देखो इस वाले की वैल्यू तो कितनी आई है, 5 आई है, और यहाँ पर टोटल कितना है, 13। तो 13 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब कि जो ये 40/x-y है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। लेकिन ये 8 कब हो सकती है, जब x-y कितना हो, 5 के इक्वल। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक तो बन गई हमारे पास कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 11, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल आएगा 16 के। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में निकालना क्या था, स्पीड ऑफ हर्षल पटेल। तो स्पीड ऑफ हर्षल हमने लेट क्या करी थी, x। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है, two vessels A and B contain acid and water in the ratio 4:3 and 5:3 रिस्पेक्टिवली। तो दो वेसल्स हैं हमारे पास, एक वेसल A है जिसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो है 4:3, और एक वेसल B है जिसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3। फाइंड द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्सड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल C कंटेनिंग एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 8:2। सो हमारे को ये बताना है कि हमें इन दोनों में से किस रेशियो में मिक्सचर को लेना चाहिए ताकि जो वेसल सी है ना, सॉरी यहाँ पे 8:2 नहीं है, ये 3:2 है। ठीक है, ये 3:2 है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो वेसल सी है उसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 होना चाहिए। तो हमें बताना है किस रेशियो में हमें इस मिक्सचर को लेना पड़ेगा, वेसल ए और वेसल बी से। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हम अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिड इन वेसल ए कितना है, 4:7 है, तो 4/7। एसिड इन वेसल बी कितना है, 5:8 हो जाएगा, 5:3 था ना, तो 5:8 में आ जाएगा। और वेसल सी में कितना होना चाहिए एसिड, 3:5 के रेशियो में। तो यहाँ पे हम दोनों को माइनस करेंगे, 5/8 माइनस 3/5। तो यहाँ से जब हमारा माइनस करके जो रेशियो निकल रहा है वो आ रहा है हमारा 35:40, मतलब 7:8 के रेशियो में हमें जो है एसिड और वाटर को लेना पड़ेगा मिक्सचर में से, ताकि जो वेसल सी है उसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना आए, 3:2 आए। is speed of a train is 40% more than the speed of a car. Both start from point P at the same time and reach point Q at the same time. P and Q are 280 km apart from each other. On the way, train stops for 60 minutes at a station. What is the speed of the train? तो हमारे को ये दे रखा है कि एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है ना वो कार से 40% ज़्यादा है। ठीक है, वो दोनों सेम पॉइंट पी से स्टार्ट करती हैं और सेम पॉइंट क्यू पर रीच करती हैं सेम टाइम पर। पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 280 किलोमीटर का। अच्छा, इसके बाद जो ट्रेन है वो 60 मिनट्स के लिए एक स्टेशन पर रुकती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो हमें बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे रखा है। तो अगर हम जैसे 40% की बात करी गई है, 40% मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 40% करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। मतलब अगर कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 + 2 दैट इज़ 7 हो जाएगी। तो इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो निकल कर आ रहा है ट्रेन और कार का, वो आ रहा है 7:5, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो इनका इन्वर्स हो जाएगा, वो 5:7 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम में देखें तो डिफरेंस कितने पार्ट्स का आ रहा है, 2 पार्ट्स का आ रहा है। लेकिन मिनट्स में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का। तो 2 रेशियो की वैल्यू 1 आवर के इक्वल है। और हमें किसकी बताना है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है ना, तो हमें 5 रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आवर। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस
सॉरी स्पीड निकालनी है हमें। और तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है 280 किलोमीटर, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 2.5 आवर, तो 112 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट होकर आ गई। मीन्स प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹786 by 7 of the loss incurred on selling the same article for ₹260। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी आर्टिकल को 780 पर सेल करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट अर्न होगा ना वो 6/7 होगा किसके, अगर हम उस आर्टिकल को 260 पर बेचें तो उस पर जितना लॉस होगा उसके इक्वल, उसके 6/7 के इक्वल ये होगा। To earn a profit of 65%, what should be the selling price of this article? तो अगर इसको 65% का प्रॉफिट अर्न करना है तो बताओ कि इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस SP। क्लियर। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 780 माइनस CP करके, क्योंकि अगर 780 पर बेच रहा है तभी तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, और ये प्रॉफिट किसके इक्वल है 6/7 है किसके, लॉस के, अगर वो उस आर्टिकल को 260 पर सेल करता है तो CP माइनस 260 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 7 की मल्टीप्लीकेशन होगी 780 से तो आएगा 5460 माइनस 7 टाइम्स ऑफ CP इक्वल होगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6CP माइनस 1560। तो ये जो सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करके हमारा CP कैलकुलेट होकर आएगा 540 के इक्वल। अब 65% का प्रॉफिट अर्न करना है तो 65% मतलब 165% की हमें वैल्यू बतानी है, तो 165% ऑफ 540 कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगा 891 रुपीज़। Difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is ₹122। Find the sum। ठीक है, देखो रेट हमारे को दे रखा है 5% का, प्रिंसिपल हमारे को क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो हम इसमें लेट कर लेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो आएगा 20 क्यूब का रेशियो, क्योंकि टाइम जो है हमारे को 3 इयर्स दे रखा है तो हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 8000 रेशियो के इक्वल। ठीक है, अब 5% का और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है 5% के, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 122 के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8000 का ना 5% कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 400। अब पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट निकलेगी 3 साल की तो वो सेम रहेगी, तो 400 400 और 400 ही रहेगा, और सेकेंड ईयर पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी तो 400 का 5% हो जाएगा 20। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहती है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। फिर इसके अगले साल 400 प्लस 400 दैट इज़ 800 का 5% करेंगे तो आ जाएगा 40, फिर 20 का 5% करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को तो डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन हमें रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो रेशियो के टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 61 रेशियो है, तो 61 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 122 के इक्वल, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 2। हमें क्या निकालना था, सम निकालना था, मतलब प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल था कितना 8000 रेशियो, तो 8000 इंटू 2 कर देंगे आंसर आ जाएगा 16000। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।